अब जैसे संडे के दिन आप टेस्ट देने जाते होंगे तो वो आपका पूरा दिन चले जाता होगा वो मतलब 2 घंटे, और आप आके एनालिसिस भी नहीं करते होंगे। तो पहली बात पॉलिटी पढ़ी है पूरी। तो अब पॉलिटी में कोई स्ट्रॉन्ग मतलब कि मेरे को कैसा पता चला कि मेरा अच्छा है, तो मैं पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट खरीद के ले आता था किसी भी फोटोकॉपी शॉप से, और वो मैं अपने मतलब लाइब्रेरी में बैठ के 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेता था कि 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहता था, 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के लगा लेता था उसको बैठ के, और 2 घंटे उसको एनालिसिस भी करता था कि कौन सा मेरा गलत हुआ, क्यों हुआ, उसके चारों ऑप्शंस को देखता था। और तो अब प्री में आते हैं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों स्टेजेस हमें पार करनी होती है। तो अंकित का कोई भी प्री नहीं रुका है, हर प्री निकाला है अंकित ने। तो अंकित ऐसा क्या करे कि प्री निकले ही निकले? की फीचर क्या होना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्री कैसे निकलता है? और जिनका रह जाता है तो आप बस ये बताओ कि आप क्या करते हो, आप कैसे प्री निकालें? हाँ, मैं मतलब मेरी स्ट्रेटजी बताऊँगा प्री में कि आप प्रीलिम्स में क्या कर सकते हो। प्रीलिम्स पूरा मतलब फैक्चुअल होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है। तो प्रीलिम्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम करोगे करना। वो कैसे कर सकते हो? प्रीलिम्स में एक तो आप आपके रिसोर्सेज़ को लिमिटेड कर सकते हो। जैसे मेरे रिसोर्सेज़ थे, मैंने वो मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स थे। मैंने किसी कोचिंग के ज़्यादा नोट्स और ये नहीं फ़ॉलो किए। जैसे मैंने एनसीईआरटीज़ और बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक ही, एक बार लिस्ट बता देता, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत थोरो हुआ 6 से 7 से 8 बार पढ़ दिया उसको ना। और उसके बाद हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी, उसको भी 4-5 बार मैंने मल्टीपल रिवाइज़ किया। उसके बाद मतलब इकोनॉमी के लिए श्री राम आईएएस के नोट्स वो भी अच्छे से मैंने पढ़े, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की, सिर्फ 11वीं 12वीं की, उसको 10-12 बार पढ़ दी मैंने। और जो फिर बाकी जैसे एमपी जीके को लेके मैंने माहेश्वरी और एक बर्नवाल किताब पढ़ी, और आईसीटी को लेके मतलब कुछ कोचिंग के नोट्स थे, और जो ट्राइब्स है उनको भी लेके कुछ कोचिंग के नोट्स पढ़े थे मैंने। तो यही मेरा मतलब ये रिसोर्सेज थे, ये लिमिटेड। इसके साथ-साथ मैंने लूसेंट की किताब है, वो मैंने मतलब इसको सब्सटेंशिएट करी कि मतलब इनको पढ़ने के बाद कि हाँ, कि 2 या 3 घंटे में कैसे मैं एक पर्टिकुलर जैसे बायो सब्जेक्ट है तो उसको कैसे पढ़ सकता हूँ, वो मैंने किया। और ये तो मेरे रिसोर्सेज है। इसके बाद मैंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टॉपिक पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी है पूरी। तो अब पॉलिटी में कोई स्ट्रॉन्ग मतलब कि मेरे को कैसा पता चला कि मेरा अच्छा है, तो मैं पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट खरीद के ले आता था किसी भी फोटोकॉपी शॉप से, और वो मैं अपने मतलब लाइब्रेरी में बैठ के 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेता था कि 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहता था, 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के लगा लेता था उसको बैठ के, और 2 घंटे उसको एनालिसिस भी करता था कि कौन-सा मेरा गलत हुआ, क्यों हुआ, उसके चारों ऑप्शंस को देखता था, और मेरी एक डायरी में मैं लिख लेता था, कोई गलत हुआ और कुछ फैक्ट मुझे नहीं पता तो वो लिख लेता था। तो आप अपना मतलब प्रीलिम्स को अच्छा इस तरह से कर सकते हो कि लाइक आप कुछ भी टॉपिक पढ़ो, फिर उसका टेस्ट लगाओ, फिर टॉपिक पढ़ो, फिर टेस्ट लगाओ। तो आप ऐसा है कि गलती करके और ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। और मैं मतलब जहाँ प्रीलिम्स के लिए मैं टेस्ट सीरीज़ देने नहीं जाता था, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज़ देने में मतलब आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, फिर लोगों से मिलेंगे, फिर किसी के ज़्यादा नंबर आ गए, कम नंबर आ गए, बातें करेंगे, बैठेंगे, ये वो, तो वो चीज़ें बच जाती थी। मैं मतलब 2 घंटे टेस्ट देके और 2 घंटे एनालिसिस कर लेता था, फिर अपना पढ़ने लग जाता था, जो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ता था वो पढ़ने। तो ये टाइम मेरा मतलब कंस्ट्रक्टिव यूज़ हो जाता था। अब जैसे संडे के दिन आप टेस्ट देने जाते होंगे, तो वो आपका पूरा दिन चले जाता होगा वो मतलब 2 घंटे, और आप आके एनालिसिस भी नहीं करते होंगे। तो पहली बात तो टेस्ट दिया तो उसको एनालिसिस करो, और टेस्ट में अगर कोई से सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आप उस पे ज़्यादा फोकस करो। फॉर एग्जांपल कि आप आईसीटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ट्राइब हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये थोड़े से लोअर हैंगिंग फ्रूट है। यहाँ आपको मतलब नंबर कम करके भी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे इंडिया वाला पार्ट, जैसे एमपी पीएससी वाले बच्चे क्या करते हैं कि मतलब लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ते हैं, बट आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो आपके पॉलिटी के 8 से 10 क्वेश्चन आए वो कोई भी गलत नहीं होगा, ऐसा मतलब कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ते होंगे, फिर इकोनॉमी को अच्छे से नहीं करते होंगे, तो ये जो यूपीएससी की तैयारी करता है वो बच्चा ये सब अच्छे कर लेता है, तो उसको ये फ़ायदा हो जाता है। और जो एमपीपीएससी में बच्चा सिर्फ एमपीजी के पढ़ेगा, और तो उसी के पीछे रहता है ज़्यादा, मतलब इंडिया वाला पार्ट अच्छा नहीं रखता है, तो आप उसको भी अच्छा रख सकते हैं प्रीलिम्स में, मतलब कि आप वो वाला पार्ट भी अच्छा रखो जो मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, उसको भी अच्छे से रखो एमपी के साथ साथ। तो वो आपको मतलब आपके फैक्ट मतलब एग्जाम में जो गलत हो रहे हैं ना वो आपके सही होंगे। जैसे इंडिया वाले पार्ट से किसी के गलत होते हैं तो वो आपके सही होंगे। उसके बाद आप टेस्ट लगा मतलब ये तो आप पढ़ रहे हैं फिर टेस्ट लगाओ, तो ये आप प्रीलिम्स से मतलब आपके लिए सही स्ट्रेटजी रहेगी। ओके। हाँ।
है कि मैं लाइब्रेरी में दिन भर ही रहता था और अपना मतलब हर टाइम कंस्ट्रक्टिव यूज़ करता था कि जैसे खाने वाला टाइम भी कि खाते-खाते मैं वीडियोज़ देख लिया या फिर खाते-खाते घर बात कर लेता था, ताकि मतलब ऐसा है कि मैं फिर लाइब्रेरी में बैठूँ तो मेरा मतलब फ़ोन मतलब ऐसा नहीं कि कहीं बैठ गया फिर फ़ोन पे बात करने लगे या फिर फ़ोन चलाने लगे। मैं व्हाट्सएप भी नहीं चलाता था, इंस्टाग्राम भी तब नहीं चलाता था जब मैं प्रिपरेशन करता था। तो तब सारी चीज़ें मैंने सोशलाइज़ नहीं होता था ज़्यादा, सोशल मीडिया से भी कट गया था और लोगों से भी सोशलाइज़ नहीं होता था। हाँ, तो आपने सुना अंकित अकेले रह के अंकित ने पूरा एग्जाम निकाला है लाइब्रेरी में, अकेले ही मैंने हमेशा अंकित को देखा